दोस्तों नमस्कार। हाल ही में यूके ट्रिपल एस सी ने रिलीज़ किया है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। किस पोस्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन के चांसेस हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। क्या अलग अलग पोस्ट की जो एलिजिबिलिटीज़ हैं हम लोग उस पर बात करेंगे, और कौन ऐसा है जो नॉर्मल ग्रेजुएट होने के बाद भी इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है, उस पर भी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर एज का क्राइटेरिया, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग प्रकार का एज का क्राइटेरिया है, उस पर भी आज इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक चर्चा करने वाले हैं। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। पोस्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ वहां पर आपने देखा कि भाई पदों की संख्या 416 है। एक अच्छा नंबर यूके के एग्जाम के हिसाब से, उत्तराखंड के एग्जाम से के हिसाब से ये एक अच्छे लेवल की संख्या यहां पर जनरेट करके दी गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी की एक पोस्ट आई, जहां पर लेवल 7 की एक वैकेंसी मतलब एक तरह से सैलरी यहां पर आपको दी जाती है, और 3 पद यहां पर बनाए गए हैं। अभी इन पर बात करेंगे, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्या क्या है उन पर अभी डिटेल में आगे चल करके बात करते हैं। व्यक्तिगत सहायक जो पर्सनल असिस्टेंट है उनकी तीन पद हैं। सहायक जो अधीक्षक है, महिला कल्याण विभाग में सहायक अधीक्षक के 5 पद यहां पर दे दिए गए हैं। जो पटवारी है ना, पटवारी ध्यान दीजिएगा, पटवारी के 119 पद हैं। लेवल 5 की ये सैलरी इसमें आपको अवेलेबल होती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है अभी उस पर हम लोग आते हैं। लेखपाल जो होता है, पटवारी के अलावा एक और पद है, लेखपाल का अलग पद है। 61 पोस्ट यहां पर दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड 205 पद यहां पर दिए गए हैं। कितने? 205 पद यहां पर दिए गए हैं ग्राम विकास अधिकारी। ये नॉर्मल वीडियो की पोस्ट है जिसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक और भाग आता है इसी का, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसे वीपीडीओ कहा जा रहा है। और यहां पर अगर आपको इसमें एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपको कम से कम ट्रिपल सी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें 16 पद प्रस्तावित है। स्वागती के 3 पद हैं और सहायक स्वागती के भी यहां पर एक पद पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो उत्तराखंड में लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये यूके ट्रिपल एस सी का नया नोटिफिकेशन है। ग्रुप सी की इसमें अलग अलग स्तर पर पोस्ट रिलीज की गई हैं। अब हम लोग एक एक को स्पेसिफिक तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, इसकी अनंतिम जो तिथि है आवेदन करने की वो 15 मई 2025 है। उसके बाद में आवेदन आपसे नहीं लिया जाएगा। सबसे पहला काम यही रहेगा, एलिजिबिलिटी के अनुसार जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी के अनुसार एक एक पॉइंट को आप जो है देख लीजिए। उसके अनुसार आप मैक्सिमम जहां जहां तक एलिजिबिलिटी बन रही है वहां वहां उस पोस्ट पर आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। 15 मई से पहले आपको आवेदन कर देना है। 27 जुलाई एग्जामिनेशन की डेट यहां पर अनंतिम डेट दी गई है, टेंटेटिव डेट दी गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन में संशोधन करने की भी डेट यहां पर दी गई है 18 से 20 में, लेकिन कोशिश ये करिए एक बार में सटीकता रखिएगा। एक बार अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद में कोई भी रिजेक्शन या कोई भी संशोधन की जरूरत ना पड़े, ध्यान से इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन 27 जुलाई टेंटेटिव डेट, इसी को एग्जामिनेशन मान करके हम लोग शिक्षा टाउन पर तैयारी भी करते रहेंगे। मंडे से क्लासेस, पिछले मंडे से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जीएस की क्लासेस भी आज से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप उसमें एनरोल करिए और बहुत अच्छे से प्लान्ड तरीके से तैयारी करिए। अब लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सर किस पोस्ट पर हम लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, कहां कहां पर सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो पद है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी। हालांकि यहां पर 3 पद है ना, केवल 3 पद है यहां पर। लेवल 7 सैलरी अच्छी है लेकिन पद केवल 3 है। इसमें क्या है, इसमें आपको जो जरूरत पड़ेगी वो ओ लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ओ लेवल एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है जो कि एक यहाँ पर करा जाता है। अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेशन अवेलेबल है तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है ना, अगर आपके पास में बीटेक की डिग्री है वो अनिवार्य, वो वहाँ पर मान्य नहीं होगी। कम से कम आपके पास में ये सर्टिफिकेट जो लिखे हुए हैं वो तो होने ही चाहिए। इसके आधार पर आपको इसमें शामिल किया जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। तो 3 पद हैं, ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई करें। इसमें बहुत कम लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट है, इस वजह से ये एक अच्छा मौका माना जाएगा। 3 पद हैं लेकिन फिर भी ये जो एक तरह से क्राइटेरिया डेवलप किया गया है, ये जो सॉर्टिंग पहले ही कर दी गई है ओ लेवल सर्टिफिकेट के आधार पर, तो उसमें जो संख्या है फाइट करने वालों की वो भी यहाँ पर कम होने वाली है, ठीक है। 21 से 42 साल इसमें उम्र है। अगर आप 21 वर्ष से 42 के स्लैब में पढ़ रहे हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें, लेकिन ओ लेवल सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगला जो पद आता है वो वैयक्तिक सहायक है। नॉर्मल यहाँ पर ग्रेजुएशन आप करे हैं और आपके पास में कंप्यूटर पाठ्यक्रम का कोई प्रमाण पत्र कोई विशेष संस्था से है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। वैयक्तिक सहायक, पर्सनल असिस्टेंट, 3 पद हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं देखने को मिलती। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, वो हो रहा है पटवारी एग्जामिनेशन। देखिए, पटवारी का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इस फॉर्म को तभी भरना है अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, फिजिकली आप चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। बाकी सब में एक एग्जामिनेशन 100 नंबर का एक एग्जामिनेशन आएगा। अभी हम लोग पैटर्न पर आएंगे लास्ट में वीडियो के, है ना, तो लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर जो पटवारी है ना, यहाँ पर आपको एक फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। 119 पद हैं पटवारी में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होगा। लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। और हाँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 42 साल उम्र नहीं है, यहाँ पर केवल 28 साल। अगर आप 28 साल की आयु तक हैं, 21 से 28 के स्लैब में अगर आप फॉल कर रहे हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक अर्हता क्या है, वही स्नातक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। 60 मिनट में 7 किलोमीटर, 1 घंटे में 7 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, चाहे दौड़िए, चाहे भागिए, पैदल होइए, लेकिन 1 घंटे में 7 किलोमीटर का आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या दौड़ना आपको इसमें पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा कम है, 35 मिनट में आपको 3.5 किलोमीटर जाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 21 वर्ष से 28 वर्ष इसमें है। लेवल 5 की सैलरी है। 119 पद हैं, इसमें आपको कोई विशेष अर्हता की जरूरत नहीं है पटवारी वाले वैकेंसी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मानक भी इसमें तय कर दिए गए हैं पटवारी भर्ती में। कम से कम आपका 168 सेंटीमीटर जो है वो न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों में होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर यहाँ पर महिलाओं में न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी उनके लिए 5% का जो छूट है वो अनुमन्य है, जैसा उत्तराखंड हमेशा करता है वैसे ही छूट भी यहाँ पर दी जाती है। वजन न्यूनतम 45 किलो जो है वो महिलाओं का वजन कम से कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5 सेंटीमीटर आपका छाती जो है वो फूलनी भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला जो एक और स्लैब आता है पटवारी के बाद में वो आता है लेखपाल का, ठीक है। यहां पर लेवल 5 की ये भी वैकेंसी है। यहां पर भी जो क्वालिफिकेशन आपको जरूरत है वो सेम है। ये अलग से उप निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक के नाम से ये पद आया है, पटवारी नहीं है ये लेखपाल का एक और स्लैब यहां पर डिवीजन करके दे दिया गया है। यहां पर कुल पदों की संख्या 61 पद है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि वहां पर पटवारी में 28 साल आयु मांगी जाती थी, लेकिन यहां पर 35 साल, 21 से 35 साल आयु यहां पर मांगी जा रही। 61 पद इसमें है, तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है वो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और ग्राम जो पंचायत विकास अधिकारी है इनमें हो रहा है ना। तो ग्राम विकास अधिकारी में 205 पद, सबसे बड़ा जो स्लैब है वो ग्राम विकास अधिकारी का ही है। यहाँ पर ये जो ग्रुप सी की वैकेंसी, यहाँ पर लेवल 4 का वेतन आपको मिलेगा। जो इसमें एज है, बहुत बड़ा स्लैब लिया गया है, 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष की आयु तक आप अगर हैं तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। स्नातक की उपाधि इसमें मांगी गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेंगे लेवल 4 की सैलरी है, 205 पद इसमें टोटल में है। ये मेन वीडियो है, ये मेन वैकेंसी वीडियो वाली जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है वो ये है, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड एक और इसी से जुड़ा हुआ वीडियो है ना, उसे हम लोग वीपीडीओ कह रहे हैं, यहां पर पंचायत विकास अधिकारी कह रहे हैं। यहां पर 16 पद निकाले गए हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम आपके पास में CCC की डिग्री होनी चाहिए। CCC अगर आपके पास में है तब आप इस पद को आसानी से आराम से भर सकते हैं। ये आप कोई बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। लेकिन वहां पर वीडियो जो नॉर्मल वाला था, वहां पर किसी भी प्रकार की CCC की जरूरत आपको नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में स्वागती है, स्वागती में वही न्यूनतम आपके पास में स्नातक की डिग्री हो और लिखने और पढ़ने में आपका कंप्यूटर का ज्ञान भी, बेसिक ज्ञान अगर आपके पास में है तो आपको अच्छा यहां पर अर्हता, इसको अर्ह माना जाएगा आपको, ठीक है। सहायक स्वागती में उसी तरह से स्नातक और मान्यता प्राप्त विद्यालय से, और इसमें भी वही शॉर्ट हैंड टाइपिंग यहां पर आपसे एक्सपेक्टेड है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पेपर के पैटर्न पर आते हैं, तो पेपर का पैटर्न यहां पर 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 MCQ, हर एक पोस्ट के लिए एक पेपर है, ठीक है। यहां पर चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप लेखपाल राजस्व निरीक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर वीडियो के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर वीपीडीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर स्वागती, एक पेपर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एक ही है सबका, ठीक है। एक ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सबका है। जो पटवारी वाले हैं उनके लिए फिजिकल अलग
से यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, फिजिकल अलग से यहाँ पर लिख दिया गया है पटवारी वालों के लिए, ठीक है। बाकी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सेक्शन का डिवीजन है, 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर में जीएस आएगा और 20 नंबर में उत्तराखंड का माफ कीजिएगा, 20 नंबर में हिंदी आएगी, 20 नंबर में 40 नंबर में आपका जीएस वाला भाग आएगा और 40 नंबर में आपका उत्तराखंड जीके वाला भाग आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कंप्लीट होगा। मिनिमम कट ऑफ क्वालिफिकेशन की यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, कम से कम आपको 45% जो है वो मिनिमम नंबर जो है वो न्यूनतम अर्हता अंक लाने हैं, इससे कम में तो कुछ होना ही नहीं है ना। तो 45% कम से कम आपको 45 नंबर पाने होंगे पास होने के लिए, और उसके बाद में फिर मेरिट भी इसमें बनेगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें मेरिट भी बनेगी अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जैसे पटवारी है तो वहां पर मेरिट कम जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पर एक और एफिशिएंसी टेस्ट आगे आपका इंतजार कर रहा है। बाकी वीडियो वगैरह में एक ही टेस्ट होना है और कोई आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं है, तो वहां पर कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है ना। तो इसी तरह के प्रॉपर एक तरह से एनालिसिस के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरिए और बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी आप करिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे साथ में फोन पर भी बात कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही, और आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस पोस्ट में आपको एलिजिबल, आपने किस किस पोस्ट से ये फॉर्म को भरा है। अगर नहीं भरा है तो कौन सी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पोस्ट है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ में शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही, जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए। नमस्कार।